एक बार फिर से लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए सुबह से रात हो गई, रात से फिर सुबह हो गई, सुबह से अभी दोपहर होने को है, लेकिन मामला जो का त्यों नजर आ रहा। देखिए कितनी भीड़ यहाँ आपको दिखाई दे रही है। असारपुर गांव से लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कल से मामला उठा रहे हैं हम, लगातार यहाँ पर लोगों को बेघर करने की कोशिश जो है हुड्डा डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार की जा रही है। 2005 में यहाँ पर जमीन को अधिग्रहण करने के आदेश जो है दिए गए थे, और देखिए किस तरीके से लोगों के मकानों को कल यहाँ पर तोड़ा गया था। अभी देखते हैं यहाँ पर अभी जो है राई से देखिए जय भगवान अंतिल जी पहुंचे यहाँ पर, जो पिछली बार विधानसभा के चुनाव जो लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से। चलिए बातचीत करते हैं चल के। ये गांव वाले बातचीत करते हुए लगातार जो है नजर आ रहे हैं। कैसे है सर? मैडम एक बार बातचीत कर ले इस बारे में। बातचीत तो कर ले, 2 मिनट लेंगे आपको, कोई बात नहीं। बातचीत तो होती रहेंगी, ये बातचीत ही हो रही है 2005 से। ठीक है, यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या आश्वासन देंगे? देखो जी, आश्वासन ये देंगे जो इनकी जमीन एक्वायरमेंट में जारी है, हम तो ये बदले में हरियाणा में भी यहाँ पे बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, जैसे कृष्णा गहलोत भी आई थी, वो वादा करके गई थी अभी किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। अच्छा। और कृष्णा गहलोत की भी वीडियो भी है जो उन्होंने वादा करके गई थी अभी किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। जी बिल्कुल। अब अपने वादे से मुकर रहे हैं। अब यहाँ प्रशासन को भेजा है, यहाँ जो मकान बने हुए हैं मकानों को तोड़ने के लिए, ये वादा खिलाफी है। वादा तो सभी करते हैं, बीजेपी सरकार भी करती है, कांग्रेस पार्टी भी करती है। 2005 में किसकी सरकार थी? देखो 2005 में कांग्रेस की सरकार थी। किसान क्यों भुगते? देखो वो तो कानून चेंज भी हो जाते हैं। अच्छा। ऐसी बात नहीं है भाई, बाद में कानून चेंज भी हो जाते हैं और चेंज हुए भी हैं। ये पॉलिसी चेंज हुई है, पॉलिसी चेंज पहले पॉलिसी थी उसके बाद चेंजिंग भी हुई है पॉलिसी। अच्छा। लेकिन पॉलिसी चेंज होने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने पॉलिसी बना दी थी, सेक्शन 4 से पहले वो नहीं तोड़ा जाएगा। जो पॉलिसी भाई साहब बता रहे हैं, भाई जो हुड्डा सरकार ने जमीन एक्वायरमेंट करी गई थी, अभी किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। सेक्शन जो 4 से पहले थे 2007 की बता रहे हैं पॉलिसी है, अभी किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। उसके बाद फिर बीजेपी सरकार आई है, जब से ये फिर दोबारा फिर तोड़ने की मुहिम चालू हो गई। वादा कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी वादा कर रहे हैं, कृष्णा गहलोत भी वादा कर रही है, लेकिन किसान परेशान क्यों? देखो किसान परेशान क्यों है, अब सरकार तो बीजेपी की है। 11 साल से तो बीजेपी सरकार है। अब बीजेपी सरकार तो किसानों पर दबाव बना रही है। अच्छा। इनका सोल्यूशन से निकाल सकते हैं ये। अच्छा। ये कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, आप लोग कल से कहाँ थे? एक आदमी टावर पर चढ़ा हुआ है, यहाँ पर हम लगातार चिल्ला कर वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के पास आगे भेज रहे हैं, क्या पता नहीं लगा कल से? नहीं, अगर कुछ हो गया तो मेरे को पता लगा, भाई साहब ने फोन किया था। मैं 13वीं में था उस टाइम पे। मैं बोला भाई 13वीं में बैठा हूँ मैं, और खत्म होते मैं सीधा हुआ, सीधा इफ्तार पर से सीधा मैं बिल्कुल सीधा गाड़ी लेकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। ऐसा क्यों होता? बीजेपी सरकार को और कांग्रेस पार्टी को चुनाव के टाइम पर ही जनता याद आती है। नहीं, देखो कांग्रेस तो हमेशा जनता के साथ रही है। जनता के हित में अपने फैसले सुनाए हैं, जनता के हित में रही है। और ये बीजेपी सरकार तो झूठे वादों की, झूठे जुमले, जितने भी वादे करे हैं, एक भी कोई वादा किया हो पूरा। अब इलेक्शन के समय देख लो कितने वादे कर रखे थे भाई, 500 का सिलेंडर देंगे। ये सिलेंडर कितने का भाई है भाई? 3-3.5 हजार का सिलेंडर पहुंच गया, और 200 यूनिट बिजली फ्री कह रहे थे। 3.5 का तो हुआ है सर। मिल रहा है, ब्लैक में क्यों ले रहे हो? मिल नहीं रहे जब। अच्छा। मिल नहीं रहे ना, सिलेंडर मिल कहाँ रहे हैं? जब सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो ब्लैक में लेगा आदमी, क्या होगा? युद्ध हो रहा है उसकी वजह से। चलो ये वजह युद्ध। पहले मुद्दे पर आते हैं, तो अभी क्या आश्वासन आप देके जाएंगे? आप पूछे भाई, आश्वासन है हम इसके किसानों के साथ हैं, भाईचारे के साथ हैं। हम धरना टेकेंगे, उसके सीएम साहब के कोठी के सामने धरना टेकेंगे। इसको अपने जो वादा कर रखा है, इसको वादे को पूरा करवाएंगे। और जो ये मुहिम निकाली है जो मकान तोड़ने की, इस जब तक इसको
सीएम साहब वादा नहीं करेंगे भाई किसी के साथ कोई वो नहीं करा जाएगा, ना किसी का मकान तोड़े जाएगा, इतना हम दंडे वहां तोड़ा देंगे। जो अभी इनका भाई टावर पर चढ़ा उसको उतरवाया जाएगा अभी नीचे? हाँ, उससे बातचीत करेंगे भाई, अभी करेंगे बातचीत, पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पहुंचने के लिए। देखिए जाग रही है पार्टियां, जाग रही है सरकार, एक एक करके पहुंच तो रहे हैं। आप बोलेंगे कुछ? बोल लेंगे और बोलना तो ये बैठे हैं जी बोलिए। ऐसा जी, किसान आदमी सबसे गरीब और अनपढ़ आदमी है। मतलब इनका कोई सी भी सरकार नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है इनकी, क्यों शोषण वहीं से चालू हुआ था कि बकाते हैं इसको। मतलब इसकी जमीन कोड़ियों के भाव तो जमीन ले ली, बंजर बता गए, इसमें 4 फसल होती है, इससे अच्छी जमीन पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। फिर या दूसरी सरकार आएगी, इनने भी ऐसा ही करा, अगर प्लॉट दिए थे ओस्टिज कोटे के, सरकार ये कह रही है कि भाई हम प्लॉट दे रहे हैं पब्लिक को बसाएंगे, इनको इनका हक भी नहीं दे रहे, वे भी मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं। अरे न्यू बताओ, इनका मरना इनके पास रहने की जगह भी नहीं है, और इनका जो हक है ओस्टिज कोटे के प्लॉटा का, वो जो अगर पैसे ये देने 200-300 रुपये गज जमीन ली है, अरे 35,000 रुपये गज मांग रहे हैं, कितने देगा? वो भी दे नहीं रहे, और वो भी जमीन मारी, और आज भी पूरी ना कोई पोजीशन, ना कोई मतलब जगह, खेती हो रही है, कागजाम बना रहे हैं, पैसे ठगने का काम है, चोर बाजारी कर रहे हैं कोरी। अरे ये मतलब बहुत ही गलत काम होने लग रहा है। यहाँ का भविष्य है ना, ये गांव इन बर्बाद करती है। 150 के लगभग जो मकान ही आप लोगों के बने हुए हैं, अभी मांग क्या है आप लोगों? मांग मकान ना के भी, हर जो हमारे था जो प्लॉट भी दिए जा रहे हैं ना ओस्टिज कोटे के, वे भी सस्ते रेट में जो मार्केट जो पॉलिसी बनाई थी जब कांग्रेस सरकार में, अगर भाई इसका मतलब कम से कम रेट दिया जाए, इसका जो 5500-5,000 रुपये खरीदी, 20% की लेसिंग करी थी उसमें, किसान को भाई ओस्टिज कोटे का ये मतलब ये बेनिफिट दिया जाए, वो भी खत्म करके, और खेती होती ओर में ब्याज पे ब्याज चला रही है सरकार है। 5 से 35 पे पहुंच गए। मतलब इन दौरा जाने के बाद तो वैसे तो जमीन किसान की बंजर थी, और इन दौरा जाने के बाद वह ऐसी होगी जो किसी ने कुछ लाया नहीं। मतलब ऐसी डीलरी है ना जिसे हिंदुस्तान में चल रही है, इसी डीलरी मतलब वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं भाई जो 20 साल से बैठा है, जो पंचायती जमीन में भी सरकारी में भी वो भी नहीं छटवाई जाएगी, ये इनकी खुद की खोज के, और ये पैसे देने लाग रहे, जमीन को घर से भी घर करने लाग रहे हैं, पंचायती नामकरण लाग रहे हैं, अरे इनके जो हक है ना, हक न खोज के मतलब एक तरफ करने लाग रहे हैं, अगर बर्बाद कर दो कती। अरे यो एक हादसा नहीं, जो न्यू बात चल रही ना, ये 20 हादसे होंगे, और इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? एक बात हो, वैसे गवर्नमेंट वैसे फांसी दे दो, गोली मार दो, यहाँ के जो न्यू बताओ जो रहने नहीं देते थे हिंदुस्तान में, तो बाहर निकाल दो उठा के, ये देश से मतलब लकाड़ा दे दो इनको किसानों को, और ये बरत लेंगे, सरकार ये अपना बना लेंगे। ये बिल्डर जो ये डिपार्टमेंट वाले है ना, उड्डा वाले जो जिनने एक्सपेरिमेंट करी है, उनकी सीबीआई जांच करके देख लो, ये रोड़ा में मिट्टी यहीं से है, चोर बाजारी टोटली यहीं से कर रहे हैं। इनका जो पाछे की सीबीआई जांच ईडी से जो इनकी जांच करवाओ ना, करोड़ करोड़पति बने बैठे हैं, ये कंगाल बना दिया जमीन वाले, 100 करोड़ के मालिक हो रहे हैं, और जो ये कैंसिल करवा रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, प्रूफ भी देंगे आपको, जो मतलब ये ट्रांसफर भी कर रहे हैं, मतलब सारे के 420 चल रही है, और बर्बादी है ना। न्यू देखो जी, मतलब इसका तो बढ़िया ही काम है ना, टंकिया में जहर घेरते, ये खत्म हो जाएंगे, और ये बरत लेंगे, कोई आवाज ठानिया ना होगा, गोली मरवाते इनके हाथ में, बात से सरकार आगे ये अपने मन की कर रहे हैं कति। अभी क्या स्टैंड लेंगे आप लोग, क्योंकि कल से देखिए भूखे प्यासे आप बैठे हुए हैं भाई? स्टैंड लेगी जी गवर्नमेंट, हम क्या स्टैंड लेंगे? अगर आपकी बताओ ना, बहुत आदमी जो कमजोर आदमी वो क्या स्टैंड ले सकता है? हमारे पास वे अपने हथियार दो, स्टैंड जब लेके दिखाओ है, जो मान लो उनके पास तो सब कुछ है, कलम भी है, कोर्ट भी है, सब कुछ उनके अधीन है। मतलब ये किसान एक ही जागी इसने पीट लो, यो सब दबोता ठा। और देखो किसी भी अधिकारी पे पकड़ते हो, ये कर्मचारी ने पकड़ते हो, तगड़े आदमी ने पकड़ते हो, ये किसान ने जब भीतर दे देंगे, और इससे की चीज पे, और वे गदर मचा रहे हैं, वे तो कहीं मतलब प्रॉपर्टी डीलर बड़ा, कहीं कॉलोनी काटो, कुछ करो, और आम पब्लिक का नहीं देखो क्या हालात कर रखे है। बिल्कुल, देखिए लगातार किसान अपने हक के लिए लड़ता हुआ, आज किसान देखिए रोड पर यहाँ पर बैठा हुआ है, और लड़ाई क्या है, मुद्दा क्या है,
अपने ही घर को बचाने के लिए, अपनी दादा लाई जमीन को बचाने के लिए भूखा प्यासा आज रोड पर है। पैसे भी देने लग रहे मैडम, ये भी है तो मतलब जिस रेट में हमारी जमीन ले रखी उस रेट के पैसे लो, पैसे देने लग रहे, जब भी हमारे को हमारा हक नहीं दे रहे। बिल्कुल, नेता मस्त जनता त्रस्त। नेता अरबपति हुए बैठे हैं, जाके देख लो सेक्टर में बैठ कर उनका जो आप पाछे रिकॉर्ड काटोगे ना, वे हमारे से नीचे थे, हम उन चढ़ाने वाले, और वे हमारे अपने देश में ये है अगर जो जिसको ऊपर उठाओगा वो ही जूते मारेगा, और जूते मारने वाले की जरूरत नहीं, नेता ही जूते मारेगा, प्रशासन पर मरवाओगा। मतलब ये हालात कर दिया जिसने कुर्सी बैठा हो ना इस देश में। ऐसा जी और देशा की तुलना करें, और देशा में नियम है, चाहे राष्ट्रपति है चाहे कोई भी है, वे नियम में चलते हैं, कानून उनके लिए भी है। और हमारे वाले है ना, मैं जिसका झंडा ठा रहा हूँ चाहे वो गलत करे जाओ, मैं उससे की बोल ले जाऊंगा। मतलब यो काम छका रखा है, मतलब इसे आदमी बना दिया, मुद्दी कर दिए। अगर मैं जिसके साथ लग रहा हूँ, चाहे मैं कांग्रेस के नेता के साथ लग रहा हूँ, चाहे मैं बीजेपी है, चाहे वो मस्तार दो, न्यू बताओ उड्डान हमारा नाश कर रखा है, शुरुआत उसने बोया है। और फिर इन बात दी सरकार पे, या सरकार भी फिर राह पकड़ गई। और न्यू बताओ जाओ तो किस जाओ है, जाए तो जाए कहाँ। हाँ, जीटी रोड है, एक तो काम जी कर देना आदमी लेडीज बच्चे सब ने जीटी रोड उठाकर ऊपर का ट्रक चलवा दे, रोलर पे फरवा दे। और तो जब तक जी शांति आ जाएगी, देखो हमारा तो परमात्मा भी रोखाड़ी ना छोड़ दिया, नई नवी किसी हो टाइम बरसा दे, वे अंतर लिया है अपने, अगर भूखे मारो। और तो ये पॉलिसी चल रही है।